क्या आप कंफ्यूज्ड हैं कौन सी प्रॉपर्टी आपको बाय करनी चाहिए? रेजिडेंशियल लैंड बाय करना चाहिए, कमर्शियल प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए, स्टूडियो अपार्टमेंट या फिर रेजिडेंशियल फ्लैट बाय करना चाहिए? सो लेट्स ब्रेक डाउन योर रिक्वायरमेंट्स एंड शॉर्टलिस्ट द प्रॉपर्टी जो आपके लिए बेस्ट हो। आप लाइफ में पहली बार कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो सबसे फर्स्ट आपको रेजिडेंशियल फ्लैट बाय करना चाहिए। इसको बाय करने के लिए आपको बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत नहीं है, एज रेजिडेंशियल फ्लैट्स में 80 to 90% लोन अवेलेबल होता है। अगर किसी भी फ्लैट की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है तो 10 से 20 लाख रुपए आप सेल्फ फंडिंग करके बाकी के अमाउंट की EMIs बनवाकर आप रेजिडेंशियल फ्लैट बाय कर सकते हैं। इससे पहले आपने एसेट बना ली है तो आप उसको रेंट आउट कर सकते हैं। ऑल्दो रेजिडेंशियल फ्लैट की जो रेंटल यील्ड है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 2 से 3% होती है। और रेजिडेंशियल फ्लैट के ये भी फायदे हैं कि वो आप सेल्फ यूज़ भी कर सकते हैं, खुद भी रह सकते हैं। इन फ्यूचर हो सकता है कि आप किसी और सिटी में शिफ्ट हो जाएं बिकॉज ऑफ योर जॉब और योर बिजनेस, तो वहाँ भी अगर आपको कोई नया फ्लैट बाय करना है तो इस खरीदे हुए फ्लैट की आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी, जो हो सकता है 30 से 40 लाख रुपए आप जब इसे सेल करें तो आपको प्रॉफिट मिले। सो उसको एज ए डाउन पेमेंट आप किसी भी नई सिटी में यूज कर सकते हैं और वहां पे अपना फ्लैट खरीद सकते हैं। तो दिस विल बी ए विन विन सिचुएशन। तो रेजिडेंशियल फ्लैट्स जो होते हैं वो इजीली ट्रेडेबल होते हैं, मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा ही रहती है, बट इसके लिए आपको शॉर्टलिस्ट करना है लोकेशन, कौन से डेवलपर से आप बाय कर रहे हैं। तो दूसरा सबसे बेस्ट ऑप्शन है कमर्शियल्स। कमर्शियल में अब काफी चीजें आती हैं, जैसे रिटेल शॉप्स आती हैं, ऑफिस स्पेसेस आते हैं, फूड कोर्ट आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लॉकेबल रिटेल शॉप्स और ऑफिस स्पेसेस की। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको मंथली भी कुछ रेंट या लीज मिलती रहे और जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका कैपिटल अप्रिसिएशन भी काफ़ी अच्छा मिले। तो रेजिडेंशियल के कंपैरेटिवली कमर्शियल में कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप प्रॉपर्टी में एंट्री कब ले रहे हैं, किस टाइम आप उसे बाय कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप उसे पोजीशन के टाइम बाय कर रहे हैं। तो अब जब प्रॉपर्टी रेडी टू मूव इन हो जाती है तो उसका प्राइस वैसे भी काफ़ी अप्रिशिएट कर जाता है, तो जो कैपिटल अप्रिसिएशन का जो गैप होता है वो ऑलमोस्ट फिल हो चुका होता है, तो उसमें ज़्यादा आपको मिलता नहीं है, बट मंथली रेंट मिल जाते हैं। सो अब रिटेल शॉप्स लॉकेबल की बात करते हैं, आप हाई स्ट्रीट मार्केट में खरीद सकते हैं, सोसाइटी की शॉप्स खरीद सकते हैं। सोसाइटी शॉप्स का ऐसे होता है उसकी बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग नहीं होती है, तो कोई भी उस एरिया का रियल एस्टेट एडवाइजर आपको सजेस्ट कर सकता है कि सोसाइटी में कहाँ पे शॉप्स अवेलेबल है। जनरली ये विदाउट मार्केटिंग और ब्रांडिंग सेल हो जाती है। दूसरा ऑप्शन है हाई स्ट्रीट मॉल में शॉप्स खरीदना, लॉकेबल शॉप्स खरीदना, उनमें आप बाय कर सकते हैं, उनकी काफ़ी ब्रांडिंग होती है। नोएडा में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अब लॉकेबल कमर्शियल का एक बेनिफिट ये होता है कि ये इजीली ट्रेडेबल होते हैं। साइज आपको 400 से 500 स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाते हैं। सो अगर आप 1 ईयर प्लस इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो रिटेल शॉप, लॉकेबल रिटेल शॉप्स आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर प्रोजेक्ट तैयार नहीं हुआ है कमर्शियल का तो उससे पहले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आपको 12 से लेके 24% तक की एश्योर्ड रिटर्न मिलती है, तो मंथली रिटर्न भी आपको मिल गया। आप जब उसको रीसेल करेंगे तो कैपिटल अप्रिसिएशन भी आपको काफी अच्छा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है, अगर आपका टिकट साइज छोटा है, 30 से 40 लाख है, तो आप वर्चुअल या नॉन लॉकेबल स्पेसेस भी ले सकते हैं। ऑफिस स्पेसेस में आपको 100 या 200 स्क्वायर फीट के एरिया मिल जाते हैं। छोटी टिकट साइज से इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है, बट इसमें आपको एग्जिट का ऑप्शन बहुत इजीली नहीं मिल पाता। वर्चुअल और नॉन लॉकेबल स्पेसेस इजीली ट्रेडेबल नहीं होते हैं, इनकी रीसेल बहुत मुश्किल होती है, ना के बराबर होती है। रिक्वायरमेंट नहीं है कैपिटल अप्रिसिएशन की, बट आपको मंथली रेंट चाहिए तो वो वर्चुअल स्पेसेस में काफी अच्छा मिल पाता है। ये स्पेसेस आपको मॉल्स में मिलते हैं, ITS बिल्डिंग्स में मिल जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है स्टूडियो अपार्टमेंट। डेफिनेटली ये कमर्शियल ऑप्शंस का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें जो मंथली रिटर्न आता है, मंथली रेंट आता है, वो एक रेजिडेंशियल के 2 बेडरूम फुली फर्निश्ड अपार्टमेंट के बराबर आता है। स्टूडियो अपार्टमेंट की इन्वेस्टमेंट 45 लाख से शुरू हो जाती है। सो ऑल्दो ये कमर्शियल है तो इसका रेंटल यील्ड भी काफ़ी रहता है। मान लीजिए आप 45 लाख में और कोई स्टूडियो अपार्टमेंट बाय करते हैं तो उसका रेंट 20 से 22 हज़ार रुपये हो सकता है, जबकि रेजिडेंशियल में जाएंगे तो ये रेंट आपको 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में 20 से 25 हज़ार रेंट आपको 2 बेडरूम के फ्लैट में मिलता है। तो कंपेयर करें तो रेंटल यील्ड काफ़ी अच्छी है। अब एंट्री आपकी डिपेंड करती है कि आपने बाय कब किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी इसकी रीसेल में काफ़ी अच्छी मिल जाती है। अब स्टूडियो अपार्टमेंट क्यों पॉपुलर है? आजकल नोएडा में बहुत पॉपुलर प्रॉपर्टी है स्टूडियो अपार्टमेंट। टिकट साइज छोटा है, रेंट बहुत अच्छा आता है। बैचलर्स और बिजनेस प्रोफेशनल्स के लिए एक अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये फुली फर्निश्ड होते हैं। ये 1 बेडरूम और 2 बेडरूम हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडियो अपार्टमेंट में कोई 5 स्टार या 4 स्टार होटल चेन भी मैनेज करने आती है, तो ये भी एक स्टूडियो अपार्टमेंट के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है क्योंकि एमिनिटीज बढ़ जाती है, सर्विसेज बढ़ जाती है। सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
फोर्थ ऑप्शन इज रेजिडेंशियल लैंड। हमारे बड़े लोग भी कहते हैं कि रेजिडेंशियल लैंड बाय करो, ज़मीन बाय करो, ऑल्दो ये बहुत लिमिटेड है। आप समझ सकते हैं डिमांड सप्लाई तो रियल एस्टेट में काम करती है, तो डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई बहुत कम, बिकॉज लैंड जो हैं बड़े लिमिटेड हैं। अगर कोई डेवलपर लॉन्च करता है तो नोएडा में इसके ऑप्शन ना के बराबर हैं। अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ जेपी ने ही रेजिडेंशियल लैंड लिमिटेड लॉन्च किए थे जेपी वेस्ट टाउन में। जब आप ये चाहते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट को आप लॉन्ग टाइम होल्ड कर सकते हैं, देखिए रेजिडेंशियल लैंड में आपको इंस्टेंट एप्रिसिएशन कभी भी नहीं मिलेगा। आप होल्ड करने की कैपेसिटी रखते हैं 5 से 10 साल, जब वो जगह डेवलप हो जाए तब आपको उस पर बहुत ज़्यादा कैपिटल अप्रिसिएशन मिलता है। लेकिन आपको रेजिडेंशियल लैंड वहाँ बाय करना है जहाँ डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट तभी मिलेगा जब आप किसी नॉन डेवलप्ड एरिया में रेजिडेंशियल प्लॉट या लैंड बाय करेंगे। 5 से 10 साल वेट करने के बाद उसे रीसेल करेंगे। तो इसके लिए आपका टिकट साइज भी अच्छा होना चाहिए और आपका वेटिंग टाइम आपके पास होना चाहिए। अब लैंड में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपको ना तो मेंटेनेंस कुछ करनी होती है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी नहीं लगती है। आपने एक प्लॉट ही बाय किया है और प्लॉट ही आपको सेल करना है, तो उसमें प्लॉट बाय करने के बाद आपको ज़्यादा एक्सपेंसेस उसमें नहीं आते हैं। So I hope this video will help you to buy your property.